हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों शनिवार का दिन है 21 अक्टूबर 2023। आश्विन मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और सुकर्मा योग का संयोग है दोस्तों। शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त सुबह दोपहर 11:43 से 12:28 तक रहेगा। इस समय काल में हम अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को करने में समर्थवान होंगे, शुभ कार्य कर सकते हैं। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप कालरात्रि, जो कि 3 नेत्रों वाली देवी कहलाती हैं, और माँ कालरात्रि की पूजा आराधना से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय हैं, रोग हैं, व्याधि हैं, शोक हैं, सभी प्रकार की जो मुसीबतें या परेशानियां आती हैं वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, अगर हम सच्चे मन से माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, तो हमारे ग्रहों की अनेक प्रकार की विषमता भी समता में बदल जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों कालरात्रि भक्तों के काल की रक्षा करती है और सुख है, समृद्धि है का आशीर्वाद हमको देती हैं। और माँ कालरात्रि का सिद्ध मंत्र है दोस्तों, ओम ह्रीं ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवी नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्यो नमः। कालरात्रि की पूजा दोस्तों सुबह और रात्रि में की जाती है। कालरात्रि माँ को दोस्तों रात रानी के जो पुष्प होते हैं वह बहुत ही उनको भाते हैं, अच्छे लगते हैं। और कालरात्रि को दोस्तों काली मैया का भी स्वरूप है। काली मैया दोस्तों अनेक प्रकार के दिव्य रूप में प्रकट हुई थी, जब उनके ऊपर इस संसार के अंदर, इस सृष्टि के अंदर अनेक प्रकार के अत्याचार, अनाचार, राक्षसी माया और दैत्यों का बाहुल्य हो गया था। तब माँ ने अपने स्वरूप को बदल करके काली के रूप में अपने शरीर को दैत्यों का संहार करने के लिए उस स्वरूप को ग्रहण किया। और जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और इस सृष्टि में जिस प्रकार की रचना हुई, जिस प्रकार का देश काल परिस्थिति आई और जिस प्रकार का माहौल आया, उसके अनुसार माँ को अवतरित होना पड़ा। और इसी प्रकार आज सप्तमी तिथि कालरात्रि की पूजा विधि विधान से की जाती है। दोस्तों माँ कालरात्रि काली की प्रतीक हैं। काली यानी दैत्य हैं, राक्षस हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, इस प्रकार के जो भी भयभीत करने वाली आत्माएं हैं उनको उनका नाश करने वाली हैं, उनसे हमको हमारी रक्षा करने वाली है। यानी कात्यायनी माँ पूर्णता की प्रतीक है और हृदय की पवित्रता प्राप्त करने में हमारे पूरे मनुष्य मात्र की मदद करती हैं। सर्व विनाशकारी समय की रात यानी
लाल रंग वो बहुत ही पसंद करती हैं, और गुड़हल के पुष्प हैं और रात रानी के पुष्प हैं, माँ को अर्पित करने चाहिए। ओम हैं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि देवी नमः, इस प्रकार का हम मंत्र उच्चारण करके जितनी बार भी आप करें दोस्तों, 3 बार करें, 8 बार करें, 108 बार करें। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया सुकर्मा योग, इसको धृति योग भी कहते हैं। आज सुकर्मा योग है। सुकर्मा योग, इस योग में दोस्तों किया गया जो भी कार्य हम लोग करते हैं तो वह पूर्ण रूप से सफल होता है। और नए कार्य, कोई भी नया अगर हमको अपने जीवन से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित, अपने समाज से संबंधित या हमारे देश से संबंधित कोई भी नया काम होता है तो आज हम उसको कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आज TB-D1 का इसरो के द्वारा TB-D1 मॉडल क्री लॉन्चिंग किया गया, जो क्रू मॉडल समुद्र में लॉन्च किया जाएगा और ब्रह्मांड के सारे सूचनाओं को हम लोग प्राप्त करेंगे। आज नासा ने जो है इस अंतरिक्ष को, इसरो TB-D1 का सफल अंतरिक्ष में इसको सफल कामयाबी हासिल की है। तो दोस्तों आज कालरात्रि के अवसर पर यह कार्य जो है हमारे देश के लिए प्रेरणा का सूचक होगा और हमारे देश की उन्नति होगी और देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में उन्नति का द्योतक होगा। इस प्रकार के योग आज के दिन में मिलते हैं। मांगलिक कार्यों को करने का आज बहुत ही अच्छा योग है दोस्तों। ये भी मांगलिक कार्य है जो पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की महान योजना के माध्यम से अपने अथक परिश्रम से और इसको भारत को पहला, यानी भारत को TB-D1 का पहला परीक्षण करने वाला देश, इस मिशन को सटीक करने का जो बेड़ा उठाया वह आज पूर्ण रूप से संपन्न कर दिया है दोस्तों। तो ये माँ की कृपा है दोस्तों। हमारे देश में हिंदू धर्म के अनुसार अनेक प्रकार की माँ की आराधना की जाती है। नवरात्रियों के इस अवसर पर हमारे देश की प्रगति निश्चित ही, राम राज्य की स्थापना, जैसे कि हम रामचंद्र जी की आराधना कर रहे हैं, रामचंद्र का प्रसंग आ रहा है इस समय दोस्तों। देश के चारों तरफ रामलीला का भी आयोजन हो रहा है, राम की लीला का गुणगान किया जा रहा है और अनेक प्रकार के अच्छे योग हमारे जीवन में बन रहे हैं। तभी सफल होता है, यानी इस समय हम सृजन शिल्पी का योग हमारे लिए सिद्ध हो रहा है। यानी अनेक प्रकार के सृजनात्मक कार्य मानव के अंदर आ रहे हैं और इसके लिए सृजन दोस्तों, नए नए कार्यों को जब गतिविधियां बढ़ती हैं तो सृजन जो है हमारी सर्वोपरि, सभी ने इसमें अपना रुचि दर्शाई है। समुचित भक्ति और साधना और ज्ञान साधना से ही हमारे अंदर सृजन शिल्पी कारीगरी का या टेक्नोलॉजी का विस्तार होता है। हमारी भक्ति और आत्मीयता और ज्ञान की जो हमारी साकारता है और हमारी प्रखरता है, हमारा विकास है, हमारा व्यवहार है,
हम इन कार्यों को हम अपने व्यवहार में उतार रहे हैं, अपने नित्य दैनिक जीवन में उतार रहे हैं। यानी हमें इस उच्च स्तरीय साधना के लिए एक अच्छी प्रयोगशाला यानी व्यायामशाला जैसा स्वरूप प्रदान हो रहा है। अनेक प्रकार के आयोजनों के प्रयास, याद और अनुयाद तीनों में इसी दृष्टि से नई सृष्टि करने के लक्ष्य निर्धारित करने की हमारी प्रेरणा बढ़ रही है। इसके लिए हमें दोस्तों विश्व के सभी नर नारी हैं, माँ जगत जननी के पुत्र पुत्रियाँ हमारे लिए सम्माननीय और प्रिय परिजन के समान हैं। सभी को सद्भाव सद्बुद्धि की साधना के माध्यम से उज्जवल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। प्यार और सहकारपूर्ण सभी को सत्कर्म की साधना में लगना चाहिए। साधना की सफलता के लिए दोस्तों साधना करने वालों को आत्मीयता के सूत्र में बांधकर उन्हें संगठित और समर्थवान बनाने की प्रेरणा से अभिभूत करना चाहिए। दोस्तों इस संसार में भव रोग से मुक्त और स्वस्थ एवं उचित व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भव रोगों को सिद्ध औषधियों और ऋषियों के अनुभव या ज्ञान सूत्रों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश अगर हम करेंगे। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, आध्यात्म का देश है। सफल स्वाध्याय यही दोस्तों हमारा, जैसे कि मैंने बताया, और सृजनशील भी ये आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और दोस्तों अनेक प्रकार के हमारे जीवन में उभरने वाले जो अवरोध हैं, तो यदि हम मन वचन और कर्म से अपने लक्ष्यों को साधना क्रम में जोड़ेंगे तो निश्चित ही हमारे छोटे छोटे स्वाध्याय से अनेक प्रकार के फलों की हमको प्राप्ति होगी। नियमित स्वाध्याय के लिए हमको सबको प्रेरित और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर बल देना होगा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ईश्वर काफ़ी अपना ध्यान लगाते हैं, जोर देते हैं, मनोबल सबका बढ़ाते हैं। आज हमारा देश खेल के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में चहुंदिशी उन्नति कर रहा है। तो दोस्तों ये किसी न किसी के सफल सोच का परिणाम है। अगर सोच अच्छी होती है, सोच सफलता की श्रेणी तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए अनेक प्रकार के कुछ लोगों को दोस्तों परेशानी होती है, अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए समय देना पड़ता है। तो आज माँ देवी का भी आप आशीर्वाद समझिए कि हमारे देश में चहुंदिशी उन्नति हो रही है, जबकि पूरे विश्व में इस प्रकार की खलबली मच रही है, चारों तरफ युद्ध का माहौल हो रहा है, लेकिन माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों हमें स्वाध्याय से और सृजन शिल्पी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का इतना भव्य मंदिर बन रहा है दोस्तों अयोध्या में। ये भी सब राम राज्य की स्थापना एक प्रकार से हम लोगों के जीवन को परिवर्तित करने का, हमारे मनोभावों को जागृत करने की सबसे बड़ी प्रेरणा है दोस्तों। रामायण का अध्ययन दोस्तों हम इसीलिए करते हैं, गूढ़ अध्ययन करने से हमारे विचार बदलते हैं, हमारे भाव बदलते हैं, हमारे अंदर अनेक प्रकार की देश प्रेम की भावना जागृत होती है और अपने आदर्श और ज्ञान से हम संसार को अनेक प्रकार के भावों से जागृत करते हैं और विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं हमारे मानव मात्र में, हमारे कर्णधारों में जो भावी नागरिक हैं उनमें पुस्तकों के माध्यम से, किसी की बातों को सुनने से, अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रेरणाओं को देने से, और जब हमारे देश में चाहे आप खेल जगत लगाइए, अंतरिक्ष जगत लगाइए, वैज्ञानिक क्षेत्र लगाइए,
कृषि क्षेत्र लगाइए, हमारे सैनिकों का मनोबल लगाइए, चारों दिशाओं से हमारा आध्यात्म का क्षेत्र देखिए, सामाजिक क्षेत्र देखिए, हमारा राजनीतिक क्षेत्र देखिए। जब हम चारों तरफ से प्रगति करते हैं, इसमें किसी न किसी परम ब्रह्म परमेश्वर का आशीर्वाद होता है। इसीलिए दोस्तों हमारा मन वचन और कर्म से सकारात्मक दिशा की ओर को अपनाते हैं। वही दोस्तों राम राज्य की सबसे बड़ी, राम राज्य का प्रशंसा करना, राम राज्य का गुणगान करना, राम राज्य के वृत्तांत का वर्णन करना, वही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। तो काल रात्रि जो माँ है वह हमको अनेक प्रकार के भयों से, अनेक प्रकार के हमारे जीवन में आने वाली विविधाओं से हमको प्रेरणा देती है, हमको शक्ति का संचार करती है। और स्वाध्यायशील और अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं से की आवश्यकताओं के अनुरूप साधना एवं स्वाध्याय के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ करके अपने भावों को परिमार्जित करते हैं और देश की उन्नति, समाज की उन्नति, अपने परिवार की उन्नति और समाज की उन्नति करते हैं। यही भाव हमको परब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के गुणों में, उनके आदर्शों में विद्यमान रहते हैं। दोस्तों कल के प्रसंग में रामचंद्र जी, जनक जी ने कहा अयोध्या न चलना चाहते हैं। जनक जी ने पूर्ण रूप से उनका विदाई की और अनेक भावों से उनका सम्मान किया, आदर किया और अपने सभी मंत्रियों को बुला करके अवधनाथ चाहत चलत भीतर करऊँ जलाओ, भई प्रेम व सचिव सुनी विप्र सभा सदराव। यानी जनक जी ने कहा कि अयोध्या ना चलना चाहते हैं और भीतर रनिवार खबर, सभी को खबर पहुंचा दो। और यानी स्वयंवर हो चुका है, स्वयंवर के बाद सब लोग उन्हें अपना आराम कर लिया है, सबको यथायोगी सब कुछ कर लिया है और जनक दशरथ जी का सम्मान करना है करके, और सभी मंत्रियों को, ब्राह्मणों को, सभासद जो भी राजा जनक के प्रेम के वश में हो गए, तब सभी लोग दशरथ जी का और पूरे सभी पुत्रों का और उनकी बहुओं का, सभी का आदर सम्मान के साथ सत्कार करके उनको तब वह अपनी नगरी को हुए। तब दोस्तों पूर्ववासी सुनि चली बराता, पूर्ववासी सुनि चली बराता, बूझद विकल परस्पर बाता, सत्य गवन सुनी सब बिलखाने, मनोशांत सरही सब जाने। यानी जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब से व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। तो दोस्तों जब मंगल कार्य होता है और मंगल कार्यों की प्रेरणा से हम लोग प्रसन्नता का आभास करते हैं, तब जब वह हमसे बिछुड़ते हैं, अलग होते हैं, इसी प्रकार दशरथ जी जो हैं वह परिवार सहित पूरा अपने संबंधियों सहित, अपने प्रजा सहित जा रहे हैं, तो सबको उनका जाना खल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। यह सुनकर ऐसे उदास हो गई मानो संध्या के समय कमल सूख जाते। जब संध्या के समय जिस प्रकार कमल सूख जाते, यानी तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि जब कोई आदमी एक दूसरे आत्मा परमात्मा से कभी बिछुड़ जाती है तो बिछड़ने में किस प्रकार का आभार होता है। जब इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि उनकी जाने से ऐसा लग रहा है कि संध्या काल में जिस प्रकार कमल जो है सूर्य की रोशनी में खिलते हैं और जैसे ही शाम हो जाती है तो वह सिकुड़ने लगते हैं, इस प्रकार की। यानी सभी का मन जो है मन मलिन हो गया, दुखी हो गया। जहाँ तहाँ आवत बसी बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध सलाह होगा की विविधवान सेवा पकवाना भोजन साथ मिलाए। तब आते समय जहाँ जहाँ बाराती रुके हुए थे, ठहरे हुए थे जनवासी में, वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। सबको मतलब सबको विधि विधान के साथ और रीति रिवाज के साथ सबकी व्यवस्था गई। अनेक प्रकार के मेवे हैं, पकवान हैं और भोजन सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती है, उसका वर्णन नहीं किया सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था जो है कि दोस्तों आज के परिवेश में भी दोस्तों हम जब बारात आती है, जब चली जाती है तो उनके घर तक पहुंचने की पूरी व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार का चित्रण
तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार का बिल्कुल ऐसा वर्णन किया है जो हमारे जीवन में त्रेता से लेके कलयुग से लेके द्वापर से लेके कलयुग से लेके कलयुग तक भी वह मतलब इस आज के परिवेश में भी हम उस प्रकार का वृत्तांत देखते हैं, हम परिदृश्य उसका देखते हैं, उसी प्रकार के भाव थे। इन्हीं भावों से, इन्हीं कार्यों से, इन्हीं की इसकी यानी अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तब वहाँ हम अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहे हैं। हमारे अस्तित्व की रक्षा करने के लिए हमारे ग्रंथ हैं, हमारे वेद हैं, हमारे साहित्य हैं, वह हमारे जीवन के लिए बड़े प्रेरणादायक हैं। भरी भरी बसई तब जहाँ तहाँ आवत बसे बराती, तब भोजन करके वह बखान उसका वर्णन ही क्या लगता है। भरी भरी बसों अपार कहारा पढ़े जनक अनेक स्वारा, तुरग लाग रह सत बजीसा सकल सावरी न करो। यानी अनेक प्रकार की बैलों और कहारों पर भर भर कर लाल लाल कर उस प्रकार के जो सवारी थे, उस समय के जो सवारी के साधन थे, उसमें अनेक प्रकार के सामान को रखा गया। और साथ ही जनक ने अनेक सुंदर शैयाएँ पलंग हैं, इस प्रकार के सबके शयन करने के लिए लाखों घोड़े और 25,000 रथ तथा नग से सिक तक के ऊपर से नीचे तक उनको इस प्रकार से सुशोभित किया, उसका वर्णन किया जाता है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार की कल्पना करके राम राज्य को, रामचंद्र की वृत्तांत को साकार रूप में इस प्रकार से विद्यमान किया है, इसको से हमारी चेतना में डाल रखा है। मत साजदर सिंदूर साजी सिनहि दिशी कुंजर राधे, कनक बसन मणि भरी भरी दाना, महसी दे वस्तु विधि नाना। यानी 10,000 सजे हुई मतवाले हाथियों का वर्णन किया है। दिशाओं के हाथों को इस प्रकार से गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और यानी सभी प्रकार के जो संसाधन हैं सबके लिए उचित व्यवस्था की गई। दोस्तों उस समय के परिवेश में जिस प्रकार की चीज़ें होती थी, अनेक प्रकार के हीरे मोती माणिक की रथ पैदल यानी हाथी दान में दिए जाते हैं। गोधन गजधन बाजरनौ और रतन धन। तो इस प्रकार की जब तो दोस्तों ये इस प्रकार के धन जो है दिया जाता था। दाई जय अमित न सकी कहीं कीन विधि बहूर, जो अवलोकन लोकपति लोक समुदाय। यानी इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जिसका वर्णन किया था, जो कहा नहीं जा सकता है, जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। तो दोस्तों उस समय के राजा जो है प्रतापी थे। आज जो है लोग क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और उसको छुपा करके गलत यानी इंसान को जो है आज के युग में किसी चीज़ की अपनी जो आवश्यकताएँ हैं वो इतनी नगण्य हो गई हैं, जिनका कोई अपार आवश्यकताएँ हो गई हैं, और आदमी इकट्ठा करते करते अनेक उनकी विषमताओं में भी पड़ जाता है। फिर भी उनको सोच, उनकी बुद्धि नहीं खुलती है कि हम जो ये कर रहे हैं। लेकिन पहले के राजा लोग थे, उनके पास अपार धन था, अपार निधि थी, तो उसको उसी प्रकार से धन को का उपयोग करते थे। दोस्तों धन की 3 प्रकार की गति होती है। धन जो होता है या तो उसको दान किया जाए या उसको भोग किया जाए। अगर धन का दान और भोग सदुपयोग नहीं होता है, अंततोगता वह धन बेकार चला जाता है, उसकी कोई महत्ता नहीं रहती, वह धूल के समान हो जाती है। लेकिन पहले के राजा लोग जो है जो संपन्न, भगवान का आशीर्वाद था, मर्यादा पुरुषोत्तम की कम जनबल कम था, तो कम जनबल के होने से राजा जब आधिपत्य चलाते थे तो वह अपने इच्छा के अनुसार, प्रजा के सुख के अनुसार अनेक प्रकार के इस प्रकार से दान यानी सबके सुख को, किसी के दुख, किसी को भी कष्ट न हो, दुख न हो, इस प्रकार का। आज के युग में दोस्तों विषमताओं ने हम पूरे संसार में घर कर दिया है। यानी समता और विषमता के बीच में बहुत गैपिंग हो गई है, बहुत ही फासला हो गया है, यानी दूरियां बढ़ गई हैं। तो इन भावों को सही करने के लिए हमको रामचरितमानस का पठन करने से हमको इस प्रकार के भाव आते हैं। तो जनक जी ने अनेक प्रकार के अपने जो दान दक्षिणा थी, जो भी उनके पास था, उसको उस प्रकार से अपने अपने रुचि के अनुसार उसको दान भी कर दिया। सब समाज ही भांति बनाई, जनक अवध में दीन बढ़ाई। यानी चल ही बरार सुनत सब रानी, विकल में
यानी इस प्रकार सब सामान जितना भी आज के परिवेश में दोस्तों भी शादी में इस प्रकार की शादी विवाह में इस प्रकार की समारोह होते हैं, तो जो वर वधू होते हैं उनके लिए जो है जो उनके माता पिता हैं जितनी उनकी क्षमता होती है उसके अनुसार से उनके लिए एक प्रकार का दान करते हैं। लेकिन आधुनिक परिवेश में दोस्तों इसको अभिशाप माना जाता है, दहेज देना या इस प्रकार की चीज़ें। उस समय का समाज उस प्रकार का था, उसमें संपन्नता थी। आज एक तरफ गरीबी है, एक तरफ अमीरी ने घर कर दिया है, तो उसमें सभी प्रजा जो है संतुष्ट थी, खुश थे और इच्छा के अनुसार हर चीज़ होता था और इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार से सब सामान सजा कर भेज दिया, बारात चली और सुनते समय रानियाँ ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियाँ सरका रही। तो उनको सभी रानियों को जो है अनेक प्रकार के इस प्रकार के चीज़ों को देखने का हो रहा है। तो वह पुनि पुनि सी ये घोर कर दे ही असी शिकावन दे हो यही संतन पीढ़ बिहारी फिर वही बात है अशीष बात, यानी वे बार बार सीता जी को गोद पर लेती हैं। जो भी रानियाँ होती हैं वह सीता जी को गोद में लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन और उनको सिखाती हैं, उनको मर्यादा के बारे में बताते हैं, अनेक प्रकार के अपने रीति रिवाज हैं, परंपरा उनके बारे में अवगत कराती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं और तुम्हारा सुहाग अटल रहे। आज भी दोस्तों जब सुहाग अटल रहे इस प्रकार की हम आशीर्वाद सब दूसरे को देते हैं, हमारी यही आशीष है। इसी प्रकार के आशीर्वाद दे करके वह उनका मनोबल बढ़ाते हैं। दोस्तों जब शुभ कार्य होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, मनोकामना होती हैं, तो वही परंपरा तुलसीदास की देखो माया देखिए, आज के समय में भी हम उसी प्रकार का परिदृश्य देखते हैं। उन्होंने उस समय जब वह हुए थे इस प्रकार की कल्पना अपने मस्तिष्क में करके राम राज्य की जो स्थापना उनकी शादी से लेके उनके बचपन से लेके उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में मर्यादा के कार्य किए उसको मानव जीवन के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत किया जो कि आज हमको साकार रूप में दिखाई देता है। हम उसी परिपाटी को, उसी परंपरा को, उसी विधि विधान से भगवान को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं और अनेक प्रकार से भक्ति भाव और साधना में जुड़े रहते हैं। शास्त्र गुरु सेवा करूँ, तब वह उनको बता रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए। पति रुख लखी आयुषो अनुसरहूँ, अति सनियो बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखो मधुबानी। तब वह कह रहे हैं कि सास है, ससुर है, जो हमारी मर्यादा के अनुरूप हैं, उनका गुरु की सेवा करना है। इस प्रकार क्या आशीर्वाद दे रहे हैं और पति का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, यानी जैसी रुख हूँ, जिस प्रकार के भाव हूँ, जिस प्रकार का चिंतन हो, उसी का अनुसार पति का ध्यान रखना और सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म को सिखलाती हैं। यानी स्त्री का जो धर्म होता है, जो परंपरा होती है, जो रीति रिवाज होते हैं, जो मर्यादा होती है, तो उसके अनुसार जो है दोस्तों सबको अच्छी शिक्षा दे करके सीता जी को इस प्रकार की शिक्षा से विभूषित करके उनको अलग अलग प्रकार से अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। सादर सकल कुंवरी समझाई, रानी निबार कर लाई, बहुरी भेटई महतारी, कहीं विरंची रसी कर। यानी आदर के साथ सब स्त्रियों के धर्म और समझाकर और स्त्रियों के धर्म को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया, बार बार उनसे प्रेम किया। और क्योंकि माताएं फिर भेंटती हैं, कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा है, तब उनके मन में भाव आता है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की स्त्री जाति को क्यों लिया। क्योंकि जब स्त्री कोई भी होती है दोस्तों, वह जो है कुंवारी कन्या होती हैं, वह कुछ समय तक अपने पिता के वहाँ रहती हैं, अपने पिता के उसमें लाड प्यार में रहती हैं, उनके अनुसार रहती हैं। फिर उसको अपने जीवन को किसी दूसरी संस्कृति में, समाज में जाना पड़ता है। तो इसीलिए उनके मन में भाव आ रहे हैं कि स्त्री का जन्म क्यों हुआ, इस प्रकार की रचना सृष्टि ने क्यों की कि विवाह हो गए, एक बार अपने मायके में रही, उसके बाद ससुराल में जा कर के अनेक प्रकार के उनको अपना
स्वरूप बदलना पड़ता है, अपने भाव बदलने जाते हैं, सबके मन की करनी पड़ती है, मर्यादा के अनुसार चलना पड़ता है। तो स्त्री को क्यों जन्माया, इस प्रकार से उनके मन में स्त्री के प्रति भाव आ रहे हैं। तब उन्हीं को ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचना की। तो जे ही अवसर भाई न सहित राम भानुकुल गीत चले जनक मंदिर मुदित विदा करावने। तब इस प्रकार सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी जो हैं सूर्यवंश के पताका के द्योतक हैं। भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा करने के लिए जनक जी के महल को चली। तब जनक जी के महल को वह चल दिए। चार हूँ भाई सुभाई नगर नाय नर देखने आई, को कहा चलत नहीं आजू कीन विदे विदा कर रहा। यानी स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष जो है आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, दौड़ करके आ रहे हैं। और कोई कहता है कि आज ये जाना चाहते हैं और विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर दिया है। इस प्रकार से कहते हैं कि देव नयन भरी रूप निहारी प्रिय पावनी भूप जारी, जो जाने कहीं सुगत शयानु नयन अतिथि की विद्वान। यानी राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र को भर कर देख लो। ये शयानी कौन जाने किस पुण्य की विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया। यानी हमारे नेत्रों को टकटकी लगा करके जो हमने भगवान को का आराधना, भगवान के साक्षात रूप को देखा। किसी को विधाता की ऐसी गति होगी, विधाता की ऐसी मर्यादा होगी, विधाता की ऐसी रुचि होगी। अनेक प्रकार के अपने अपने भावों को व्यक्त करके परम परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के बारे में अनेक प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं। मरणशील जिमि पाओ वे बेहोशा, सुर तरुलह जन्म कर भूखा, पाव नार की हरिपद जैसी, इनकर दर्शन हम कहाँ कैसे। तब वह कहते हैं मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जब कोई मृत्यु को प्राप्त मृत्यु के समय में रहता है, अगर उसको अमृत प्राप्त हो जाता है, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाए, और जो जन्म से भूखा है जिसको कभी अन्न नहीं प्राप्त किया है, अगर वह कल्पवृक्ष को देख लेता है। इस प्रकार की रचना तुलसीदास ने बहुत ही गूढ़ रचना कर रखी है दोस्तों। और नरक में रहने वाला जीव कैसे भगवान के परम पद को प्राप्त कर सकता है, हमारे लिए इसके दर्शन वैसे ही। यानी जिस प्रकार इन तीन चीज़ों से, यानी मरने वाला मनुष्य को अगर अमृत पा जाता है, और जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाता है, और नरक में रहने वाला या नरक के योगी जो व्यक्ति है, जो जीव है, वह भगवान के परम पद को प्राप्त कर सकता है। अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का सबको आशीर्वाद प्राप्त हो, सबने उनके दर्शन कर लिए, जिनके दर्शन के लिए हजारों ऋषि मुनि जो है कंदराओं में, जंगलों में, विभिन्न साधनाओं में हड्डी में जो है दीमक जम जाती है, तब वह प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। तब भी उनको दुर्लभ हो जाते हैं भगवान के दर्शन। तो दोस्तों, जनक नगरी और दशरथ नगरी में, अयोध्या में और मिथिला नगर में जो है भगवान राम जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। ये लोग अपने को धन्य समझ रहे हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का आशीर्वाद पा गए। निरखी राम शोभा उधरऊँ निज मन भरी, फनी मूरति मनि मरहूँ करहूँ, ए विधि सबई नयन फल देता, गई कुंवर सब राज। यानी श्री राम जी की शोभा को निखर कर, इस प्रकार के रूप को, इस प्रकार के स्वरूप को देख करके हृदय में धर करके, अपने हृदय में रख करके अपने मन को सांप और उसकी मूर्ति को मणि बना लेते हैं। जिस प्रकार सांप मणि के रूप में मणि होती है, उस प्रकार भगवान की मूर्ति को अपने अंतर मन में, अपने हृदय में, अपने स्वरूप में विराजमान कर लेते हैं। इस प्रकार सबके नेत्रों को फल देने वाले और राजकुमार राजमहल में गए। तब वो राजमहल में चले गई। दोस्तों, क्या होता है, जब अनेक हमारे आँख हैं, ये आँख जो होते हैं दोस्तों, आँख हैं, कान हैं, और ये हमारे आँख हैं, नाक है, कान है। अगर ये हमारे आँख अच्छा देखेंगे,
अगर आँखों से हम सब जगह अच्छा ही अच्छा देखेंगे, हमारे स्वभाव में भी उस प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं। अगर हम हर जगह गलत देखेंगे, कहीं कुछ देखेंगे, गलत ही गलत दिन भर देखते रहेंगे, हमारे विचार दूषित हो जाते हैं। अच्छा देखने से, अच्छा सुनने से, अच्छा पढ़ने से, अच्छा करने से, अच्छे समाज से, अच्छा कहीं पर अगर दिखाई देता है, वही हमारे जीवन को जो मनुष्य इस मनुष्य योनि में आकर के अच्छा देखता है और उसके नयन परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करते हैं, जो सिद्धि की प्राप्ति कर लेते हैं, वह दोस्तों इस संसार में आकर के मनुष्य रूप में भगवान के परम साधक हो जाते हैं और उनको उस साधना का फल मिल जाता है। और वास्तव में सही मानव रूप, मानव का जो देह होती है, मानव का जो शरीर होता है, वह इसी ऐसे भगवान के अगर दर्शन हो जाते हैं, वही शरीर जो है दोस्तों धन्य होता है। इस प्रकार वह परमात्मा के दर्शन पा करके अपने को धन्य कर रूप सिंधु बहुबंधु लखी हरषि उठा प्रणिवास करहि निशावर आरती महामुदित मनो। यानी इस प्रकार जो है अनेक प्रकार के इस प्रकार के भक्त करके उनके दिव्य आकार को देख करके, उनकी छवि को देख करके, रूप के जो समुद्र है और सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास जो है जहाँ पर वह रह रहे थे, हर्ष के मारे अपार हर्ष का अनुभव होने लगा। और जो भी उनकी सासुएं थीं, सासू महान प्रसन्न मानो निछावर और आरती करते हैं। जो उनकी सुनैना जी थी, वह उनकी सास थी, तो वह दशरथ जी की पत्नी थी, धर्मपत्नी थी। उनको अंत में निछावर किया, रामचंद्र जी को उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उनको आशीर्वाद दिया और अनेक प्रकार से भगवान को अपने हृदय में बसा दिया। तब देखि राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि मुनि पर लागी, रही न लाज प्रीति कर साई, सहज सजीव जाई। तब श्री राम जी की छवि को देखकर प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश में होकर बार बार चरणों में लगी। यानी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र के चरणों को छूने लगी। हृदय में प्रीति छा गई, अपार हृदय में अपार भाव भीनी भक्ति का संचार हो गया और इससे लज्जा नहीं गई। और उन्होंने स्वाभाविक उनके स्नेह का इस प्रकार का वर्णन करना किस तरह किया जा सकता है। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार के भगवान रामचंद्र जी का परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का आशीर्वाद पा करके, उनके ध्यान को देख के, उनके स्वरूप को देख के, उनके दिव्य रूप को देख करके वह जो है अपने को अत्यंत मतलब इस प्रकार से प्रेम में मग्न हो गई हैं और अपार हर्ष की अनुभूति होगी। भाई न सही उवट अनुवाई सरस असन अति हेतु जवाई, बोले राम सुअवसर जानी, शील शनि सकुचाई मई वाणी। यानी उन्होंने भाइयों सही श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया। उपटन किया जाता है दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ को पीस करके, जैसे हल्दी है, उसको लेप करके उसको वह शुभ शकुन का जो माना जाता है, तो उसको हमारी विधि विधानों में अभी भी दोस्तों, हमारी परंपराओं में, हमारी रीति रिवाज में इस कार्य के कार्य किए जाते हैं। तुलसीदास ने मानव चेतना को और सृष्टि में इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए और इन कार्य के भावों को व्यक्त करने के लिए, हमारे रीति रिवाज और परंपराओं की मर्यादा को सृष्टि में हमेशा के लिए सजो कर रखने के लिए इस प्रकार के भावों को व्यक्त बड़े प्रेम से षटरस भोजन कराया और सुअवसर जानकर श्री राम जी शील स्नेह और संकोच वाणी बोली। तब यह जानकर श्री राम जी शील स्नेह और संकोचमयी वाणी बोले। क्या बोले? राव वर बुध सहत सिदाई, विदा हो हम सभी बैठाई, मात मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करम। तब भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी उनके स्नेह को देख करके कहा, महाराज उन्होंने भाइयों यानी राव अवधपुर शहर सिदाई, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेज रखा है। हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए। मर्यादा के अनुसार और उन्होंने माता से आज्ञा मांगी और हमें अपने बाल गुण जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। यानी अपने स्नेह का स्वरूप जो है हमारे ऊपर रखिएगा, अपना आशीर्वाद हमको दीजिएगा, अपने
मनोभावों को हम मनोभावों से हमको याद कीजिएगा। सुनत बचन बिलखत निवासु, बोल न सकई प्रेम बसासु, हृदय लगाए कुंवर सब दीनी, पतिन स्वामी दी। दोस्तों ये आज के परिवेश में भी होता है, इस प्रकार के भाव व्यक्त हो जाते हैं। उस समय इन वचनों को सुन करके भगवान रामचंद्र जी द्वारा इस प्रकार की वचनों को, भावों को सुन करके रनिवास उदार हो गया पूरा। जहाँ पर जब सब लोग रह रहे थे, ठहरे हुए थे, रुके हुए थे, तो वह लोग सब वहाँ पर उदासी छा गई। और सासुएँ सासुएं जो है प्रेम बस बोल नहीं सकती हैं। उन्होंने सब राजकुमारी को हृदय से लगा लिया और पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। तब उन्होंने सभी पतियों को सौंप कर विनती की। विनती क्या की दोस्तों? करीबी नयसी राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कही, बलि जाऊ तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सबई की है। परिवार पुरजन मोहि, राजहि प्राण प्रिय सिय जान, तुलसी तुलसी श्री सुसनी हुलकी निज किंकरी करी मानवी। यानी विनती करके उन्होंने सीता जी को, श्री राम जी को समर्पित किया, उनकी आराधना की, उनकी विनती की, उनका सीता जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा कि हे तात, हे सुजान, हे भले मानुष, मैं बलि जाती हूँ, आपकी बलिहारी देती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है, सबके हाल समाचार आप परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान, परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हैं। और परिवार के पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ये सब जानते हैं। सीता प्राणों की हरेक पुत्री अपने माँ बाप की अत्यंत लाडली होती है, प्यारी होती है। हर माँ बाप अपनी पुत्री को प्रेम करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने भी कहा, जब वह उनसे बिछुड़ रही थी, तो बिछुड़ते समय दोस्तों इस प्रकार के भाव व्यक्त हो जाते हैं कि एक अच्छा आदमी भी भाव विवल हो जाता है और उसके मन में अनेक प्रकार के भाव आते हैं। बिछुड़ने का जो प्रसंग होता है वो बहुत ही मार्मिक होता है, हृदय स्पर्शी होता है। और इस प्रकार ऐसा जानिएगा, उन्होंने रामचंद्र से सीता जी के विषय में कहा कि हमारी बहुत ही प्यारी है और बहुत ही हम इसको प्यार करते हैं और ये हमारे प्राणों से भी प्यारी है, ऐसा जानिएगा। तुलसीदास जी ने तुलसी के स्वामी इसके शील और स्नेह को सुनकर इसे अपनी दासी करके बनाएगा, यानी अपनी दासी बना के इसको रखेगा और इसका स्नेह करेगा, आपस में अच्छे प्रकार रहेगा। इस प्रकार के भावों से उन्होंने, तुलसीदास ने इस प्रकार के भावों को व्यक्त किया। जहाँ पर जिसकी मर्यादा के अनुसार, हमारे रीति रिवाज, हमारे परंपरा के अनुसार एक दूसरे का सम्मान करना, अपने से बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, एक दूसरे के भावों को सही ढंग से, सुनियोजित ढंग से, परंपरा के अनुसार उसको विस्तार रूप से समझाने का प्रयास तुलसीदास ने किया है। दोस्तों, तुम परि पूरन काम जान, शिरोमणि भाव जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणायतन। यानी जान शिरोमणि भाव प्रिय, तुम परिपूरन काम, दोष दलन करुणायतन, जन गुण गाहक राम। यानी तुम पूर्ण काम हो, पूर्ण स्वरूप हो, पूर्ण रूप हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, भावों से भरे हुए हो, परिपूर्ण हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। प्रेम आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तब भक्ति का प्रेम भाव पैदा होते हैं। और हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, उनकी वास्तविकता को जानने वाले हो और अंतर्यामी हो, दोषों का नाश करके दया के धाम। संपूर्ण प्रकार के जो अवगुण इस संसार में विद्यमान हैं, अगर जो आपकी भक्ति में विलीन हो जाता है, आप उनकी भी भक्तों को उनको भी माफ़ करके उनका भी कल्याण कर देते हैं। दया आपको उनके ऊपर आ जाती है। इसी प्रकार दोस्तों, परमात्मा परम परमेश्वर के आगे हमारा वृत्तांत आएगा। परम परमेश्वर भगवान राम ने इस संसार में मानव रूप में अवतार लेने का उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि संसार में जो भी परेशान आत्माएं हैं और जिनको जो दोषी भी हैं,
अगर वह भगवान भक्ति से प्रेरित हो जाते हैं, उनको प्रेरणा मिल जाती है। अहिल्या जैसे अनेक प्रकार के राक्षसों को भी मार करके उनका कल्याण करके उनको परम ब्रह्म की प्राप्ति की और इस जन्म मरण के संताप से उनका कष्ट दूर किया। अहिल्या जो कि गौतम की नारी थी, उनका उद्धार किया। अनेक प्रकार के इस प्रकार के राक्षसों का जो राक्षसी माया में उतरे थे, उनका वध करके उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई और अपने उसमें वास कराया। इस प्रकार के अंतर्यामी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। अस कहीं रही चरण गही रानी, प्रेम पंख विरास मानी, सुनी सनी सानी बरबानी, बहुविधि राम शासन बनी। तब ऐसा कहकर रानी चरणों में पकड़कर चुप रह गई और सुन्न हो गई या किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई और मानो उनकी वाणी प्रेम रस की दलदल में समा गई। यानी वाणी ही उनकी चुप हो गई, वह कुछ कहने के लिए व्याकुल हो गई, आतुर हो गई, कुछ नहीं कह पा रही थी और स्नेह से सनी हुई थी, भक्ति में लीन हो गई, राम भक्ति में लीन हो गई। श्रेष्ठ वाणी सुनकर रामचंद्र ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया, आदर किया और उनको गले से लगाया। अनेक प्रकार से अपनी भक्ति से, उनकी भक्ति से वह बहुत ही प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। राम विदा माँ गत कर जोरी, कीन व्रता बहुल बहुली, पाय शीश बहुत सिरुनाई, भाई न सही चले रघुराई। तब श्री राम जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया अपनी सास को, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सही रघुनाथ जी चल दिए। तो उन्होंने अपना प्रस्थान कर दिया। इस प्रकार के भाव दोस्तों उन्होंने व्यक्त किए हैं तुलसीदास जी। मंजु मधुर मोदित गुरगानी, भई समेत शिथिल कर रानी, पुनि धीरज धरी कुंवरी बिगा हंगारी, बार बार भी महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को अपने अंतर मन में, अपने हृदय में, अपने आत्मा में लाकर तब रानियों ने स्नेह से शिथिल हो गई हैं, बहुत ही व्याकुल हो गई और परेशान हो गई और फिर धीरज धारण करके उन्होंने कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगा कर देने लगी। दोस्तों जब एक दूसरे से आत्मा जब परमात्मा से बिछुड़ती है तो उस समय क्या होता है, इस प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं और एक आत्मा दूसरी आत्मा से अलग होती है। तो जब भक्ति भाव में सब लीन हो जाते हैं तो वह एक दूसरे से बिछुड़ते हैं, दूर होते हैं, तो एक प्रकार का अंतर ज्ञान प्राप्त होता है। और पहुँचा वहीं फिर मिलही बहुरी, सड़ी बरस पर भी होरी, पुनि बनी मिला तो सगिन भी लगाई, बाल वत्स धीन लगाई। तब पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं, परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों की अलग कर दिया और जैसे हाल ही में ब्याही हुई गाय को उसके बालक बिछड़े से अलग कर दिया। इस प्रकार का वर्णन किया। दोस्तों जब गाय ब्याती है, गाय का बच्चा होता है तो वह एक पल भी अपने बछड़े को कहीं भी जाते हुए देख करके वह बहुत ही आतुर हो जाती है। माँ की ममता का एक स्वरूप होता है दोस्तों। इसी स्वरूप से, इसी ममता को माँ ने जो है, जो सुनैना थी, सीता जी की माता थी, उन्होंने इस प्रकार के भावों को व्यक्त करके राम भक्ति में लीन करके इस विशोह का वर्णन किया है। ये तुलसीदास जी की गूढ़ता का सबसे बड़ा रहस्य है। और प्रेम विवश नर नारी स्वभाव, सखिन सहित निवास, मान कीन विदेश पुरु करुणा विरह। इस प्रकार दोस्तों सब पुरुष और स्त्रियाँ सखियाँ हैं। प्रेम सहित सारा रनिवास, प्रेम की वियोग यानी वियोग रस का वर्णन यहाँ पर किया है दोस्तों। जब सारे लोग एक दूसरे से बिछो रहे, राम और सीता का स्वयंवर हो गया है, सब प्रकार का आदर और सम्मान के भाव व्यक्त हो गए हैं। जब संपूर्ण कार्य विधि विधान के साथ, मर्यादा के साथ, रीति रिवाज के साथ सब कार्य सफल हो गया, तब वह विदा देते हैं। और विदा लेने के बाद का वृतांत दोस्तों तुलसीदास जी ने इतना सूक्ष्म ढंग से और बड़ा गूढ़ रहस्य का वर्णन किया है। और प्रेम के बस में खास तौर से जो वहाँ की सखियाँ थी और उनकी संबंधी थी, वहाँ की प्रजा थी, वहाँ के लोग थे, सब जो है प्रेम के भाव में विह्वल हो गई और ऐसा लगता था कि मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है।
इस प्रकार से तुलसीदास ने अनेक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन किया है कि अब जनकपुर में ऐसा लग रहा है जब रामचंद्र जी ने जब रामचंद्र जी अयोध्या को चले गए और स्वयंवर के बाद जब वह विदाई लेकर अयोध्या को चले गए तो वहाँ जनकपुर का वातावरण जहाँ एक और पूर्ण रूप से इस प्रकार की प्रसन्नता, खुशियों और आनंद की अनुभूति हो रही थी, वही अब जो है दोस्तों जब रामचंद्र जी वहाँ से चले जाते हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर का वहाँ से प्रस्थान हो जाता है, तब करुणा और विरह ने तब ऐसा लगता है कि वहाँ पर दया के भाव व्यक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार का लगता है कि विरह ने जो है विरह का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है दोस्तों। विरह वर्णन जब सीता जी वहाँ से रामचंद्र के साथ चले जाते हैं तो माता पिता के हृदय में अनेक प्रकार के विरह के भाव पैदा होते हैं। उन्हीं विरह के भावों का वर्णन किया है दोस्तों। स्वाभाविक रूप में प्रत्येक मानव के जीवन में इस प्रकार के कार्य होते हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार के भावों को अपने ग्रंथ के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से प्रत्येक मानव हृदय में इस प्रकार के भावों को पहले से ही व्याप्त करने की संरचना की है, जिससे हमारे दैनिक जीवन में भी इस प्रकार के, अगर हमें भी कभी इस प्रकार के कार्य में से गुजरना पड़े, इस प्रकार के कार्य से करने, तो हम अपने को दुखी न करें। इसी प्रकार की विरह के भावों का वर्णन करते हुए कि जब विधि हो यहीं सोई जो विधि रच राखा, भगवान ने जो विधि का जो रचना होती है, इसी प्रकार उन्होंने कहा कि स्त्री को जन्म क्यों दिया जो एक घर से दूसरे घर में चली जाती है। तो अनेक प्रकार के जो सामाजिक परिवेश में हमारा दिखने को मिलता है, उन्हीं भावों का, सामाजिक परिवेश का विस्तार पूर्वक वर्णन करके तुलसीदास जी ने इस समाज को इस प्रकार से समझाया है कि कोई भी व्यक्ति इन भावों को समझे और एक दूसरे के भावों को समझ करके इस समाज के बारे में सोचे और अनेक प्रकार की बुराइयों, विषमताओं और अनेकताओं से हम एकता के भावों को अपने भाव में रखें। प्रेम और स्नेह का सबसे बड़ी बात है दोस्तों, प्रेम और स्नेह के भावों को संसार में व्याप्त करने के लिए, और मानव की आवश्यकता होती है और मानव से मानव ज्ञान सीखता है, एक दूसरे से शिष्टाचार सीखता है, नैतिकता सीखता है, पारिवारिक और सामाजिक परिवेश के बारे में ज्ञान होता है। उसका पूरा सविस्तार वर्णन तुलसीदास ने इस प्रकार से किया है रामचरितमानस के माध्यम से, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की साकारता का इस प्रकार से वर्णन किया है, जो आज भी हमारे समाज में पूर्ण रूप से विद्यमान है। आज भले ही हमारे लिए वह औपचारिकता रह गई है, लेकिन फिर भी हम उन विधि विधानों का, उन रीति रिवाजों के साथ कार्य करते हैं। उसी प्रकार के भाव आज भी समाज में विद्यमान हैं। उन्हीं प्रकार के भावों से हमको अपने को सजो कर रखना चाहिए। तुलसीदास जी ने जिस प्रकार के राम के चरित्र और रामचरित्र के अनुसार जैसे इस समाज को आदर्श बनाने की कोशिश की है, उसी आदर्शता के भावों को हमको अपने भावी पीढ़ी को, अपने जो भावी पीढ़ी हैं और स्वयं को, समाज को, अपने घर को, अपने देश के मन में इस प्रकार के भावों को व्यक्त करना चाहिए। दोस्तों, देश काल परिस्थिति और सामाजिक परिवेश के अनुसार तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है वो वास्तव में बहुत ही हृदय स्पर्शी है, बहुत ही मार्मिक है और उसमें अपार ज्ञान की निधि है। अगर हम उसका गूढ़ अध्ययन करें तो वो हमारे जीवन के लिए हमेशा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपनी वाणी को विराम देते हुए रामचरितमानस का आज दोस्तों जो प्रसंग है, सीता जी की माता जी और सुनैना जी का अपार प्रेम और रामचंद्र जी के अपने बिछोह का वर्णन जिस प्रकार से तुलसीदास ने किया है, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का सभी पर इस प्रकार की कृपा बनी रहे। सब लोग सद्बुद्धि और ज्ञान की मर्यादा को बनाए रखें और प्रेम भाव और भक्ति भाव को सजो कर रखें। और आज माँ कालरात्रि है और उनका सब पर आशीर्वाद रहे। सब लोग निर्भय रहें, निडर रहें, किसी के भी जीवन में भय
न रहे। सब लोग सुख का अनुभव करें, प्रसन्न रहें, माँ का आशीर्वाद सभी पर बना रहें। हमारा जीवन अनेक प्रकार के भयों से, डरों से और रोग और शोक और व्याधियों से दूर होके और हम हमेशा अपने जीवन में सुख का अनुभव करें। सबका जीवन भयों से मुक्ति है और हम हमेशा प्रसन्न रहें। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, सबका जीवन अच्छा रहे और सबकी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त